अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, गौ रक्षा की बात हो रही है, क्या इसी के इर्द गिर्द अब राजनीति घूमेगी? देखिए, देश है भारत और यहाँ की जो जनता है वो धर्म प्राण है और आज भी बहुसंख्यक सनातनी हिंदू हैं इस देश में, तो उनकी भावना की अनदेखी कैसे की जा सकती है? आप बताइए। यहाँ की राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमेगी, उसके इर्द गिर्द घूमेगी, आप प्रश्न कर रहे हैं। आखिर किसके इर्द गिर्द घूमेगी? भारत की जनता के इर्द गिर्द ही तो भारत की राजनीति घूमेगी। और भारत की जनता के मन में अगर गौरक्षा है तो गौरक्षा के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा उसको। बिहार में आप 33 दिनों तक घूमे, क्या मिला? क्या बिहार में गाय सुरक्षित हैं? बिहार में ये मिला कि यहाँ का हर व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है और उसका दुख बहुत बड़ा है। सब जगह पर लोगों ने आकर के हमारे सामने रोया कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी आंखों के सामने गौ माता की हत्या हो रही है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है बिहार की। कहाँ विफलता हो रही है? सरकार नाकाम है? अभी आज सवेरे हम यहाँ जब आए हैं पटना में, बताया गया है कि यहाँ 8 जगह पे यहाँ पर भी ये हो रहा है और खुलेआम गौ माता की हत्या पटना जैसे शहर में हो रही है। ये क्या है? ये हम हिंदुओं की अनदेखी नहीं है तो क्या है? और अगर हमारी अनदेखी यहाँ की राजनीति कर रही है तो उस राजनीति की अनदेखी हम क्यों नहीं कर सकते? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, नए कानून बनने चाहिए। भाई, डबल इंजन की सरकार है। जब ये इंजन फेल हो जाता है तो वो वाला इसको खींच लेता है, जब ये वाला फेल हो जाता है तो वो वाला इसको खींच लेता है। इसके लिए डबल इंजन होता है कि डबल इंजन डब्बों को खींचने के लिए होता है। डब्बे कहाँ खींचे जा रहे हैं इन इंजनों के द्वारा? ये इंजन तो डबल इंजन इसलिए है कि जब ये फेल हो जाएगा तो ये खींच लेगा और जब ये फेल हो जाएगा तो ये खींच लेगा। तो ये डबल इंजन तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। डब्बों को कहाँ खींच रहे हैं? डब्बे तो जहां के तहां सड़ रहे हैं, पड़े पड़े। आपने 2 दावे किए। कितना आगे बढ़ा? अगर डबल इंजन सरकार थी तो बिहार को कितना आगे बढ़ जाना चाहिए था। अभी तक तो जाने कितना दूर चले जाना चाहिए था। कहाँ गई है बिहार? तो जहाँ का तहाँ है। गुरुजी, आपने 2 बातें कही। एक, कई राजनीतिक दल हैं, कई नेता हैं जो गौ तस्करों से, गौ हत्यारों से चंदा लेते हैं। दूसरा, वोट उन्हीं को दे जो गौ रक्षक हों। हमने तो दोनों बात कही। दोनों में कोई आपस में द्वंद्व है क्या? दोनों बातें बिल्कुल सही है। कौन है वो तस्कर, कौन है वो नेता, कौन है वो दल? देखिए, मीडिया वालों ने ही बताया है कि किसने कसाईयों से कितना चंदा लिया है, इसलिए मीडिया को हम ये जवाब नहीं बताएंगे क्योंकि मीडिया ही ये बात सार्वजनिक किए हुए है। और हम जिनको वोट देने के लिए कह रहे हैं वो शुद्ध गौ भक्त हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं शपथ पत्र दे करके वो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। क्यों नहीं? जो स्थापित पार्टियां हैं वो इस काम के लिए आगे आ रही हैं, उनको भी आना चाहिए था। अगर वो आती हैं और हम उनको इनकार करते तब हमारे ऊपर दोष था, लेकिन वो तो कोई आ ही नहीं रही है, कोई कहने के लिए तैयार ही नहीं है। बीजेपी चुनाव के वक्त हिंदुत्व की बात करती है, धर्म की बात करती है, क्या उन्हें आगे आना चाहिए? बात यह है कि बीजेपी करती थी, खूब हिंदुत्व की बात किया, खूब बड़ी बड़ी बातें की, गौ माता की रक्षा के लिए कितनी बड़ी बड़ी बात की थी। तुम्हारे सीने में दर्द होता है कि नहीं? मेरे सीने में होता है। वो दर्द कहाँ गया सीट पे बैठने के बाद? 12 साल हो गए। जब तुम्हारी माँ को बिहार में एक बच्चे ने आकर के गाली दे दी तो तुम मंच पे खड़े होकर रो रहे थे, और तुम्हारी माँ काटी काटी के बोटी बोटी करके बेची जा रही हैं। तुमको 12 साल से एक आंसू नहीं गिरा तुम्हारे आंख से? गाय तुम्हारी माता नहीं है? ये तो प्रमाणित हो गया ना। चुनाव प्रचार भी आप करेंगे अपने भक्तों क्यों की? नहीं करेंगे? गौ माता की रक्षा के लिए जो करना पड़े सब करने को तैयार हैं, तो चुनाव प्रचार क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई गौ रक्षा करता है तो उसके बारे में 2 शब्द हम क्यों नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे कि इसको वोट देना चाहिए, ये गौ माता की रक्षा करेगा। साफ कह रहे हैं। सरकार के खिलाफ? सरकार क्या होती है? सरकार जनता है और हम जनता के खिलाफ नहीं है, हम जनता के साथ हैं। जो सरकार है वो जनता है और जनता के साथ हैं, हम खिलाफ नहीं। जो गौ रक्षक गौ की बात करेगा उसके लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, गौ रक्षा में दोनों ही विफल है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना।